हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 4। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वॉशिंग सोडा एंड सेकेंड बेकिंग सोडा and third bleaching powder and fourth plaster of Paris। इन चार इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये वीडियो डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। DP+B टीजीटी नेचुरल साइंस, KVS साइंस टीजीटी एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स। जिस किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में आपके 3 टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जिसमें से केमिस्ट्री पार्ट का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सॉल्ट्स। आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। वॉशिंग सोडा को जनरली हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर आप एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O होता है। बेसिकली इसका एनहाइड्रस फॉर्म होता है। इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पा रहे होंगे, और इसे हम बेसिकली सोडा एस के नाम से जानते हैं। वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम 3 स्टेप्स में प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड की हेल्प से। सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम 3 स्टेप में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, और इस ब्राइन की हेल्प से ही हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम प्रिपेयर करेंगे 3 स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली ये सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका ब्राइन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देन अमोनिया के साथ भी हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। एज ए रिजल्ट हमें जो है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हमें ऑब्टेन होता है। फर्स्ट स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमें ऑब्टेन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो भी हमें ऑब्टेन हुआ होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। इसको बेसिकली जो है इसको सेपरेट किया जाता है उस सॉल्यूशन से, और इसको फिल्ट्रेट किया जाता है। उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, देन आफ्टर उसको हीट किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने के बाद से हमें जो है Na2CO3 ऑब्टेन हो जाता है। ये एनहाइड्रस फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट का, एंड इस रिएक्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल भी हमें ऑब्टेन होता है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम सोडा एस के नाम से जानते हैं, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए? 10। जब 10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के साथ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्म है उसके साथ अटैच होता है, तो अल्टीमेटली हमें जो है Na2CO3 × 10H2O ऑब्टेन होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में। तो इस फॉर्मूला को जो है आप लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वॉशिंग सोडा एक प्रकार का जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉलिड जनरली 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप जो होता है वो रेगुलर होता है, एंड एमॉर्फस सॉलिड का शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है। एमॉर्फस सॉलिड को हम फॉल्स सॉलिड कहते हैं, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के इंपॉर्टेंट एग्जांपल और भी आप याद रख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, एंड एमॉर्फस सॉलिड के इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रख सकते हैं ग्रेफाइट एंड लेड। बेसिकली लेड को हम
प्लम्बम भी कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है और सिंबल Pb होता है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? अमॉर्फस सॉलिड के हैं। लेकिन ये जो वॉशिंग सोडा है वो एक टाइप का है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसे आप कह सकते हैं वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नेचर कैसा होता है? जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं अल्कलाइन इन नेचर होता है। इट मींस ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इट मींस इनकी पीएच कितनी कैसी होगी? मोर देन 7 होगी, मोर देन 7। और ये लिटमस को, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। इट मींस इसको यूज किया जाता है वॉशिंग पर्पस के लिए, वॉशिंग पर्पस के लिए। इसके क्या क्या यूजेस हैं? फर्स्ट यूज है इसको हम क्लीनाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा को। इसको जो है यूज किया जाता है वाटर में जो भी हार्डनेस को दूर करने के लिए। जिससे कि आपके वाटर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको जस्ट 1 मिनट में बता रहा हूँ। हार्ड वाटर में बेसिकली जो होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सॉफ्ट वाटर में सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंस आप ये याद रखेंगे, जो सॉफ्ट वाटर, जो रेन वाटर जो होता है उसे हम जनरली सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर जो भी, इसमें जनरली मिनरल्स इंक्लूड होते हैं, इसमें मिनरल डिजॉल्व होते हैं। और ये हमारे बॉडी के लिए, बॉडी में आप ये कह सकते हैं कि ये हेयर फॉल जो होता है हमें हार्ड वाटर से ही हमें ऑब्टेन होता है। तो आप ये कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर से रिलेटेड। और ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है इसी वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट यूज है ग्लास, सोप मीन साबुन एंड पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट यूज है एक सोडियम का एक कंपाउंड है बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है Na2B4O7 into 10H2O। ये जनरली बोरेक्स का फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम का। इसके फॉर्मेशन में भी जो है सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट यूज है बोरेक्स के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बोरेक्स का? Na2B4O7 into 10H2O। नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये बेकिंग सोडा कॉमन नेम हो गया एंड केमिकल नेम इसका क्या हो जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, इसे हम बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसका प्रिपरेशन जो है बहुत इजी है, ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसी का जो फर्स्ट स्टेप है NaCl। जब ये एक्वस सॉल्यूशन जो होता है NaCl, उसे बेसिकली हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। और इस ब्राइन से हम फर्स्ट स्टेप में क्या बना रहे थे? NaCO3 बना रहे थे। आप देखिए इस प्रीवियस स्लाइड में आप देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें जो है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो जस्ट आप इसकी हेल्प से जो है आप प्रिपेयर कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप में ही जो है हमें ब्राइन से क्या ऑब्टेन हो जाएगा? NaCO3 ऑब्टेन हो जाएगा, जिसे हम बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ये ब्राइन है बेसिकली NaCl, जब वाटर में डिजॉल्व है तो ब्राइन हो जाएगा। देन आफ्टर ये आपका अमोनिया NH3 एंड CO2 बेसिकली इसमें यूज होता है इस प्रोसेस में। और ये अल्टीमेटली आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा NaCO3, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। और NH4Cl भी इस प्रोसेस में हमें ऑब्टेन होता है। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं बेकिंग सोडा की? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ये किससे मिलकर के बने होते हैं? बेसिकली ये व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं और ये वाटर में बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते हैं। इट मींस आप कह सकते हैं कि लेस वाटर सॉल्युबल होते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसको हम नॉन कोरोसिव बेस के भी नाम से जानते हैं। नॉन कोरोसिव बेस मींस व्हाट? कोई ऐसा बेस जो कोरोसिव को कॉज करता है। इट मींस अगर ये बेस किसी भी बॉडी पे या फिर किसी क्लोथ पे पड़ने से वहां पे वो बर्न कॉज करता है।
कपड़े को जला देता है, अगर कपड़े पे पड़ता है तो कपड़े को जला देता है, अगर बॉडी के किसी पार्ट पे पड़ता है तो उसको जला देता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जो नॉन कोरोसिव नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। और इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर भी एल्कलाइन होता है। जब इसको बेसिकली ये वाटर में बहुत ज्यादा लेस सॉल्युबल होता है, बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं तो एल्कलाइन होता है। इट मींस इसकी पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होती है, पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। इसके हीट ऑफ एक्शन से हमें क्या देखने को मिलता है? जब इसको हम हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बेसिकली हमें जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इट मींस सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस फॉर्म में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें जो है ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या होते हैं बेकिंग सोडा का? फर्स्ट यूज इसे हम एंटी एसिड के रूप में यूज करते हैं। बेसिकली एंटी एसिड मींस व्हाट? एंटी एसिड में से एक ऐसा सब्सटेंस जो आपकी एसिडिटी को रिमूव कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम एंटी एसिड कहते हैं। जनरली ये मेडिसिन होते हैं और मेडिसिन के रूप में हम इसका यूज करते हैं एंटी एसिड्स के रूप में। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है फायर एक्सटिंग्विशर, इट मींस आग को बुझाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज है बेकिंग पाउडर के निर्माण में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर में जनरली जो है आपके 2 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं बेकिंग पाउडर में। फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड टार्टरिक एसिड, दोनों ही मिक्स होते हैं बेकिंग सोडा में। जनरली बेकिंग सोडा किससे रिएक्ट कर रहा होता है? बेकिंग सोडा में जो आपके NaHCO3 है वो बेसिकली टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एज ए रिजल्ट हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में ऑब्टेन होता है। और इस प्रोसेस को बेसिकली किसके रूप में देखा जाता है? जब हम बेकिंग पाउडर को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो बेसिकली उसमें जो है जब हम बेसिकली इसकी हेल्प से हम क्या बना रहे होते हैं? ब्रेड बना रहे होते हैं। तो ब्रेड में जो है हमें जो डफ ब्रेड जो होता है वेट कंडीशन में हमें जो है CO2 गैस जो होती है वो रिलीज होती है इस पूरे प्रोसेस में, और जिसकी वजह से जो हम लोग का जो ब्रेड जो बनता है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है? स्पॉन्जी हो जाता है। तो आप इस इंपॉर्टेंट यूज को याद रखेंगे कि बेकिंग सोडा का यूज जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके नेक्स्ट बाद भी हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं। ब्लीचिंग एजेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो बेसिकली कलर, जो आपके कलर्ड सब्सटेंस है, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस को उनके कलर को ये रिमूव करते हैं। ऐसे एजेंट को हम ब्लीचिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किल करते हैं, किसके? किल करते हैं जर्म्स या फिर बैक्टीरिया को। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो है एक इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, जो आपको वाटर जो आपका जो सप्लाई किया जाता है वाटर उसको बेसिकली वो स्टेरिलाइज करता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है। इसलिए हम क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है। इसको बेसिकली और भी नाम से जाना जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसका प्रिपरेशन मेथड बहुत ही ईजी है। बेसिकली इसको प्रिपेयर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं, उसको बेसिकली हम क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं। क्लोरीन गैस के पास करवाने से हमें जो है CaOCl2 ऑब्टेन होता है। और CaOCl2 क्या होता है? CaOCl2 जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस में आपको जो है वाटर मॉलिक्यूल भी ऑब्टेन होगा। सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो किसकी हेल्प से? स्लैक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस की हेल्प से। नेक्स्ट इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ब्लीचिंग पाउडर की? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट पाउडर होता है और इसका जो स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरीन की वजह से होता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो CaOCl2, इसमें क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें जो है क्लोरीन प्रेजेंट है। और इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल किसकी वजह से आता है? क्लोरीन की वजह से आता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है और ब्लीचिंग पाउडर जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है
तो क्लोरीन का इसमें प्रोडक्शन होता है, क्लोरीन इसमें प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं COCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर हो गया और ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। दोनों के रिएक्शन की वजह से आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड क्लोरीन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एंड वाटर मॉलिक्यूल भी इस पूरे प्रोसेस में ऑब्टेन होता है। बेसिकली आपको इस पॉइंट को बहुत ज्यादा रटना नहीं है कि किसके साथ जो है CaOCl2 H2SO4 CaSO4 क्या क्या ऑब्टेन होता है, ये आपको बहुत ज्यादा जो है इस पे फोकस नहीं करना, केवल आपको गो थ्रू होना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब जो आपका COCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन गैस ऑब्टेन होता है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है, या फिर जो है क्या कौन सी गैस ऑब्टेन होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप जो है इस PDF के थ्रू इस पॉइंट को आप रिवाइज करेंगे तो आई होप आपको जो सारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। इसका इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कि जो भी आपके ब्लीचिंग एजेंट जो होते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर में इंपॉर्टेंट जो ब्लीचिंग एजेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है किसकी वजह से होती है, क्लोरीन की वजह से होती है। अगर ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 में जो भी आप कहते हो इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जो आप कह रहे हो, इसमें जो ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा, क्लोरीन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट ब्लीचिंग एक्शन होता है क्लोरीन किसकी वजह से होता है, क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, किसमें, क्लोरीन में। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का इंपॉर्टेंट यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। कॉटन एंड लिनन के जो कपड़े होते हैं इनके कलर को बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट मींस व्हाट, ब्लीचिंग एजेंट मींस जो कलर को डिसअपीयर करता हो। तो कॉटन एंड लिनन के जो कलर्स होते हैं उसको डिसअपीयर करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसको हम डिसइंफेक्टेंट के भी रूप में यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मींस व्हाट, वाटर में जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम क्लोरीन का भी यूज करते हैं, क्लोरीन का भी हम यूज करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट यूज है क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में। क्लोरोफॉर्म इज व्हाट, CHCl3। इसके मैन्युफैक्चर में भी हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। आपका जो ऊन जो है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल सिकुड़ चुका है, तो इसको हम अनश्रिंकेबल करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप इसके इंपॉर्टेंट यूजेस को याद रखेंगे। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। एंड सेकेंड यूज है ये डिसइंफेक्टेंट के भी रूप में यूज करता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेसिकली हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसका फॉर्मूला कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे 2CaSO4 इंटू H2O। तो दोनों ही फॉर्मूला आपके क्या है कि सही हैं, दोनों ही फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O या फिर 2CaSO4 इंटू H2O। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, POP। शॉर्ट फॉर्म होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP। इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिप्सम। जिप्सम से हम इसको प्रिपेयर करते हैं और जिप्सम को बेसिकली कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम जो है कॉमन नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू H2O होता है। तो इसकी हेल्प से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली ये आपका जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये आपके जो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, जिसमें आप ये हाफ जो है वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हैं वो आपको ऑब्टेन नहीं होंगे। और इस केस में आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इस केस में आपको जो है डेड बॉन्ड प्लास्टर्स आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती है POP को क्या होती है कि बेसिकली इसमें जब इसमें हम वाटर डिजोल्व कर, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो बेसिकली ये जो होता है एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब इसकी टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि ये आपका जिप्सम है, जिप्सम से हम
जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हैं, अगर टेम्परेचर जो 100 डिग्री से अधिक हो गया तो वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट बॉन्ड प्लास्टर में उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मीन्स उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वाटर के डालने के बाद से जो बेसिकली सॉलिड मास में कन्वर्जन की वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी लूज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है जिप्सम से जब भी हम बना रहे होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो 3/4 जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिप्सम में उसका लॉस हो जाता है। ये 3/4 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अच्छे से आसानी से समझा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O, ये किसका फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम फॉर्मूले से जिप्सम के फॉर्मूले से बेसिकली जो है 3/4 ऑफ वाटर रिमूव हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आपके 2 वाटर्स प्रेजेंट हैं, 2 वाटर्स प्रेजेंट हैं, 2 वाटर्स के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिसमें से 75% जो आपके वाटर्स, इट मीन्स 3/2 आप कह सकते हैं, 3/2 जो है वो आपके रिमूव हो जाते हैं। और बचेगा क्या आपका 75 अगर रिमूव हो जा रहा है तो आपका जो है 25% बचेगा। और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से अगर आपके 75% आप ये कह सकते हैं कि 1/2 जो है आपका रिमूव हो गया, बचा कितना, हाफ ही तो बचेगा। और यही हाफ जो है किसके साथ कंबाइन हो जाता है, इसके कैल्शियम सल्फेट के साथ, और अल्टीमेटली हमको जो है जिप्सम, ये आपको जो है ऑब्टेन हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, नॉट जिप्सम। जिप्सम से बेसिकली इसकी हेल्प से हम बना रहे होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कैसे हम जिप्सम की हेल्प से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके रूप में पाया जाता है, व्हाइट पाउडर के रूप में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है जब भी हम उसको वाटर से डिजोल्व करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये बेसिकली आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है ये किसका फॉर्मेशन कर रहा होता है, जिप्सम का फॉर्मेशन कर रहा होता है। इट मीन्स ये प्रोसेस कैसा होता है, आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर के एडिशन से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, जिप्सम को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड जिप्सम से भी आप जो है 3/2 वाटर को लूज करके आप जो है क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और इस तरीके से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप जिप्सम बनाते हैं और जिप्सम से भी आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा भी वाटर के कांटेक्ट में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बेसिकली वो सॉलिड मास में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसको जो है स्टोर करके रखा जाता है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट यूजेस क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट यूजेस जो होता है इसका हॉस्पिटल में किया जाता है बोन फ्रैक्चर्स को इंप्रूवमेंट करने में। अगर आपका बोन फ्रैक्चर हो चुका है तो डॉक्टर बेसिकली जो है पीओपी का यूज करता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज जो है टॉयज को बनाने में भी, जो खिलौने को बनाने में भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और इसका जो है डिफरेंट डेकोरेटिव मटेरियल्स के को बनाने में भी जो है पीओपी का यूज किया जाता है। जो भी आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, ऑर्नामेंट्स मीन्स सजावटी के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ब्लैक बोर्ड का जो चौक जो आता है जिसकी हेल्प से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है उसकी प्रिपरेशन में भी जो है इसका यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एंड डिफरेंट स्टैचू के जो भी आपके कास्ट जो होते हैं ना, कास्ट जो होते हैं स्टैचू को, इसको बनाने में जो आप कह सकते हैं ढांचा जो होता है स्टैचू को, उसको बनाने में भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। फायर प्रूफ मटेरियल जो होते हैं, फायर प्रूफिंग मटेरियल को जो है बनाने में भी पीओपी का यूज किया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल मींस व्हाट, जिसमें जो है कोई भी फायर, अग्नि का जो है इसका कोई इंपैक्ट ऐसे मटेरियल में देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार के मटेरियल को बनाने में भी जो हम पीओपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जो है पीओपी का यूज किया जाता है। ऐसे ऑपरेटर्स के बेसिकली जो एयर गैप्स होते हैं इसको फिल करने के लिए जो है केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जो है पीओपी का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्मूथ वॉल जो होता है, वॉल को स्मूथ करने के लिए बिफोर पेंटिंग से पहले जो है वॉल को स्मूथ करने के लिए भी हम
जो है पीओपी का यूज करते हैं। इसका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन यूज होता है पीओपी का। नेक्स्ट यूज है आपका जो ऑर्नामेंट्स के जो भी ऑर्नामेंटल डिजाइन्स होते हैं, डिजाइन्स को प्रिपेयर करने के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। और जो आपके सीलिंग्स होते हैं, घरों के जो सीलिंग्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स बनाए जाते हैं। और इन डिजाइन को किसकी हेल्प से बनाया जा सकता है? पीओपी की हेल्प से बनाया जा सकता है। आई होप आपको जो है इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो इंपॉर्टेंट यूजेस थे आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। क्या होता है इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स को मेंशन किया हूँ और प्रत्येक सॉल्ट में जो है आप जो है पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इट मीन्स दैट ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉल्ट्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक इसेंशियल पार्ट होता है। इसेंशियल पार्ट होता है जिसकी वजह से इस सॉल्ट की क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर शेप ऑब्टेन होता है, पर्टिकुलर शेप ऑब्टेन होता है। और कभी कभी इसके पर्टिकुलर कलर भी जो है ऑब्जर्व किए गए हैं इस वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से। जैसे कि CuSO4 * 5H2O में कौन सा कलर ऑब्टेन होता है? ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। और CuSO4 इट मींस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है किसके नाम से फेमस है? ब्लू विट्रियोल के नाम से फेमस है, ब्लू विट्रियोल के नाम से फेमस है। ठीक उसी प्रकार से आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। और ये किस नाम से फेमस है? ये फेमस है आपका ग्रीन विट्रियोल के नाम से फेमस है। तो उसमें क्या होता है कि इस वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से जो है स्पेसिफिक शेप उनके क्रिस्टल का हो जाता है और उसमें एक स्पेसिफिक कलर भी ऑब्टेन होता है। बेसिकली ये जो आप वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं सॉल्ट के अंदर, उसे हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे सॉल्ट्स जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिल रहा होता है उसी टाइप के सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे किसके एग्जांपल है? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के। और सब में क्या है कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और ये जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है ये जो है सॉल्ट को वेट नहीं करते हैं, गीला नहीं करते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट होते हैं उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ये वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉइंट आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जो है CuSO4 के केस में जो है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं और ये ब्लू कलर ऑब्टेन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो है FeSO4 * 7H2O में जो है यहाँ पे ग्रीन कलर आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो स्पेसिफिक ये शेप को प्रोवाइड करते हैं और कलर को जो है ये ऑब्टेन करने में ये H2O मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं। आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जब हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स पे हीट को अप्लाई करते हैं तो कौन सी कंडीशंस ऑब्जर्व होती है, इसको हम लोग आसानी से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। बेसिकली इसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। जब इस पे हम हीट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है 5H2O जो प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है हीट के अप्लाई करने से पहले। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इस कॉपर सल्फेट का जो कलर जो है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो कलर जो है ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है उसका कलर कैसा हो रहा है? उसका कलर जो है व्हाइट हो रहा है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कैसा होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इट मींस CuSO4 एंड 5H2 फिर से कंबाइन होकर के जो है CuSO4 * 5H2O का फॉर्मेशन करेंगे और इसका कलर जो है फिर से क्या हो जाएगा? ब्लू कलर में ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसी के साथ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 4 फिनिश होता है। और आप ये कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर भी इसी के साथ आपका फिनिश होता है। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स और एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को हम लोगों ने जो है 4 पार्ट्स में कवर किया है। पार्ट नंबर 1 में एसिड्स को डिटेल में डिस्कस किया है, पार्ट नंबर 2 में बेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है एंड पार्ट नंबर 3 में सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया है एंड बेसिकली पार्ट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। आई होप आपने जो है इन सारों वीडियोस को आपने देखा होगा और आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेसिस एंड
सॉल्व से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में जो है आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे और एग्जाम्स हॉल में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको भी आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।